Hello guys, मैं विकास कुमार BMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट GSCH पटना एंड आई हैव स्कोर्ड 651 मार्क्स इन नीट 2023। और मैं आज आप सबको अपने अप्स एंड डाउन डिप्रेशन फेज और कैसे उन सबको फेस करके मैंने वापस से नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, इन सब के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं नीट 2021 की। नीट 2021 में मेरे मार्क्स थे 576 आउट ऑफ 720 और इस मार्क्स पे कोई गवर्नमेंट MBBS सीट तो नहीं मिल सकती थी। और मैंने चूंकि उस ईयर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था, बहुत मेहनत की थी और उम्मीद थी कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, बट कुछ OMR मिस्टेक्स के कारण मेरे बाद में मार्क्स हो गए थे कम। तो मैं बहुत ही डिमोटिवेट हो गया था, पूरा एकदम से डिमोरलाइज हो गया था कि अब मुझसे प्रिपरेशन नहीं होगा और मैंने पूरी तरह से प्रिपरेशन छोड़ दिया था और सोच लिया अब जो भी BMS कॉलेज BDS जो भी मिलेगा मैं एडमिशन ले लूंगा। लेकिन सर्च करने के बाद, यूट्यूब पे सर्च करने के बाद और ये सब करने के बाद मुझे लगा कि BMS में जाना ज़्यादा बेटर होगा, तो मैंने BMS कॉलेज चुन लिया। एडमिशन लेने के बाद मैंने फिर कॉलेज जाना शुरू किया। इनिशियली तो बहुत अच्छा लग रहा था जब हमारा ट्रांजिशनल करिकुलम चल रहा था, पूरे हॉस्पिटल विजिट, कॉलेज विजिट एंड कल्चरल इवेंट्स, नए नए दोस्त बनना, ये सब तो उस टाइम तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। बट जैसे जैसे दोस्त बनते गए वैसे वैसे ये भी पता चलता गया कि कहीं ना कहीं 90% बच्चे ऐसे थे जो वापस से नीट का एग्जाम देने वाले थे। मेरे रूममेट्स या दोस्त मुझे भी बोल रहे थे कि एक बार लास्ट चांस दे के देख लो, अच्छा रहेगा, हो जाएगा तुम्हारा। बट मैं पूरी तरह से एकदम हिम्मत हार चुका था, पूरा गिव अप कर दिया था और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं वापस से वो फेज वापस शुरू करूँ नीट प्रिपरेशन का। तो मैंने शुरू में कॉलेज जाना चालू रखा और वो फेज ऐसा था कि उस टाइम मेरे घर में भी कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत खराब चल रहे थे, तो और भी वो सब कुछ चीज़ के लिए भी टेंशन था और पूरा नीट का सेल्फ डाउट वो सब, तो मैं एकदम से डिप्रेस्ड स्टूडेंट की तरह रहने लगा। मैं तो धीरे धीरे कॉलेज जाना भी छोड़ने लगा था, बंक करके आ जाता था क्योंकि वहाँ मन ही नहीं लगता था। बहुत अजीब सा एक इन्वायरमेंट हो गया था, किसी तरह बस अपने आप को बिजी रखना, मोबाइल चलाना, कभी कभी कॉलेज जाना, बंक कर देना, यही सब मैं करते रहता था ताकि मैं कहीं ना कहीं बिजी रहूं और नीट से रिलेटेड कोई भी ख्याल ना आए दिमाग में, क्योंकि वो आने पे फिर एक अजीब सा फीलिंग होने लगता था कि काश उस बार हो जाता, ये गलती नहीं होती, या फिर इस बार दूं नहीं दूं, और बहुत ही अजीब सा सिचुएशन हो जाता था। तो मैं उस सब से अपने आप को अलग ही रखता था ताकि वो सब ख्याल ना आए और मैं बिजी रहूं। इसी तरह करते करते पूरे 6 महीने बीत गए और नीट 2022 भी इसी दौरान आके चला गया और मैंने स्किप कर दिया, मैंने दिया ही नहीं नीट। और उस टाइम भी मेरे बैच से लगभग 20-25 बच्चों का नीट में सिलेक्शन हो गया था और उसके बाद ही मेरा टर्म एग्जाम आ गया कॉलेज का। अब चूंकि मैंने पिछले 6 महीने कुछ नहीं पढ़ा था, कॉलेज भी बहुत सारे एब्सेंट किया था, तो वो टर्म एग्जाम मेरे लिए एक बहुत ही बुरे सपने की तरह था। मतलब हर सब्जेक्ट में लगभग हम फेल थे। इस टर्म एग्जाम के बाद मुझे और भी वो सेल्फ गिल्ट फील होने लगा था, अजीब सा लगने लगा था कि आखिर मैंने 6 महीने किया, मैं ना तो यहाँ पे पढ़ रहा था ना ही मैंने नीट का प्रिपरेशन किया था। तो मैं वो सबसे बचने के लिए अपने बुआ के यहाँ चला गया, वहाँ पे मेरा भाई है छोटा, तो उसके साथ मैं चला गया और कुछ दिन वहीं पढ़ाने लगा। फिर एकाएक पता चला कि अब थ्योरी पेपर तो हो गया, अब प्रैक्टिकल भी होने वाला है, जो कि पहले डिसाइडेड था कि नहीं होगा। और ये चीज थी जो फिर से मुझे ट्रिगर्ड की, क्योंकि जब थ्योरी मेरा अच्छा नहीं गया तो प्रैक्टिकल का तो सवाल ही नहीं होता कि वो मेरा अच्छा जाएगा। और ये मेरा ट्रिगर्ड पॉइंट था कि नहीं, अब मैं इससे ज्यादा नहीं सह सकता। और मैंने अपने रूममेट को कॉल किया कि भाई मैं अब इससे ज्यादा नहीं सह सकता और मैं प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं जाने वाला हूँ और मैं नीट का प्रिपरेशन करूंगा। तो उसने समझाया कि हाँ तुम करो, तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा फिजिक्स अच्छा है, केमिस्ट्री पढ़ लोगे, बायो पढ़ लोगे तो और अच्छा हो जाएगा और तुम्हारा हो जाएगा। तो फिर मैंने उससे बोला कि कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास तो रिसोर्सेज बहुत कम है, नोट्स में सिर्फ फिजिक्स के नोट्स थे मेरे पास, बाकी कुछ थे नहीं। तो वो बोला कोई बात नहीं, आओ हम लोग साथ बैठते हैं, सब एक दूसरे के नोट्स से पढ़ लेंगे और कर लेंगे। और उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, तो मैंने इसको लेकर भी उससे बात किया कि आखिर मैं ये सब कैसे मैनेज करूंगा, नीट का फॉर्म भरना, कोई टेस्ट देना, ये सब। तो उसमें भी उसने बहुत हेल्प की मेरी, सारा बोला कोई बात नहीं हम लोग मैनेज कर लेंगे एक दूसरे में। और चूंकि मैं घर पे भी नहीं बताने वाला था कि मैं नीट का एग्जाम दे रहा हूँ, ऐसा नहीं था कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, बस मैं एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना चाहता था, ना ही उन्हें कोई उम्मीद देना चाहता था कि मैं नीट का एग्जाम दे रहा हूँ। ऐसा कुछ डायरेक्ट अगर हो गया तो भी एग्जाम के बाद, नहीं हुआ तो भी एग्जाम के बाद बता दिया जाएगा। तो उसने बोला कोई बात नहीं, सब कुछ देख लिया जाएगा, तुम यहाँ आ जाओ। फिर उसके बाद मैं अपने भाई से डिस्कस किया, उसने भी मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि हाँ तुम दो, तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम हो जाएगा। तो उसके बाद मैं घर गया, चुपके से वहां से सारे नोट्स लिए और वापस से मैं पटना आ गया। और फिर नवंबर 2022 से लग गए हम सब एक साथ प्रिपरेशन में। घर पे रोज बात होती थी मम्मी से, तो मैं उनको यही बोलता था कि हाँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ, गया हूँ, आया हूँ
या कभी कभी दोपहर में अगर कॉल हो गया कॉलेज के टाइम में तो बोल देता था कि हाँ छुट्टी है या बंक कर लिया है सब लोग। तो ऐसे करके मैं बस प्रिपरेशन करते रहा, घर में किसी को नहीं बताया। फिर उसके कुछ दिन के बाद मैंने अपने रूममेट से भी कहा कि देखो मेरे से कॉलेज और प्रिपरेशन साथ में नहीं मैनेज हो पाएगा, तो मैं किसी एक को अपना 100% दूंगा, और अगर प्रिपरेशन कर ही रहा हूं तो मैं पूरा रिस्क लूंगा एक बार। और मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। मैंने उनको भी बोला कि तुम लोग भी छोड़ दो, या तो प्रिपरेशन करो या फिर कॉलेज जाओ। तो उन लोगों ने भी मेरी बात मान ली और हम सब ने उस टाइम कॉलेज जाना छोड़ दिया और अपना 100% फोकस प्रिपरेशन को दिया। इस बीच में बहुत बार ऐसा होता था कि हम लोग डिमोरलाइज होते थे। जैसे टेस्ट में कम मार्क्स आता था तो थोड़ा बुरा लगता था, डर लगता था कि आखिर मैंने कॉलेज भी छोड़ दिया है, अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, घर में कैसे बताएंगे कि कॉलेज छोड़ दिए थे। तो बहुत बार डिमोरलाइज होता था। लेकिन फिर यही था कि एक चीज बहुत मोटिवेट करते थे कि आखिर मान लो अगर हो गया हमारा सिलेक्शन और एग्जाम के बाद अगर पेरेंट्स को बताएंगे तो उनके चेहरे पे जो खुशी होगी, जो सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ अब मैं भी एमबीबीएस में जाऊंगा, वो विजुअलाइज करने के बाद फिर एक अलग ही मोटिवेशन आता था, जोश आता था, और फिर हम लोग लग जाते थे अपने प्रिपरेशन। और धीरे धीरे ऐसे ही तैयारी करते हुए 6 महीने बीत गए और नीट का दिन भी आ गया। उस दिन हम लोग एक्सट्रीमली नर्वस थे क्योंकि पूरा 6 महीना हमने रिस्क पे लिया था, कॉलेज छोड़ के सब कुछ छोड़ दिया था। अगर नहीं होता तो फिर हम लोग क्या करते पता नहीं। तो हम लोग के दिमाग में वही सब चल रहा था। फिर भी हम लोगों ने एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक बोला और चले गए नीट देने। सेंटर पे जाके मैं जाते ही हॉल में चला गया क्योंकि बाहर हर कोई बुक लेके, कोई मोबाइल पे पढ़े जा रहा है, वो सब देख के बहुत ही एंग्जाइटी फील हो रही थी। तो मैं सीधा हॉल में जाके अपने आप को बस काम रख रहा था और अपना दिमाग बस उस सारी चीजों से हटा के, बुक से हटा के कुछ भी सोचे जा रहा था। ऐसे करते करते 2-2.5 घंटे बीते और फाइनली क्वेश्चन हाथ में आ गया। क्वेश्चन आने के बाद और सारा वो फॉर्मेलिटी जब पूरा हो गया तो हमने क्वेश्चन बनाना शुरू किया। और ऑब्वियसली सबसे पहले मैंने बायो बनाना शुरू किया। तो बायो तो बहुत अच्छा गया, आसान गया, बस एक क्वेश्चन छूट गया था। उसके बाद हम गए केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री बनाने वक्त हमारा बहुत ही हालत खराब हुआ। हर एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा था और बहुत ही डर लग रहा था। लेकिन फिर भी अपने आप को किसी तरह कंट्रोल करते हुए, काम करते हुए पूरा केमिस्ट्री हमने अटेम्प्ट किया। उसके बाद आया फिजिक्स पे। फिजिक्स में भी उतनी परेशानी नहीं हुई थी क्योंकि क्वेश्चन इस बार फिजिक्स के बहुत ही नॉर्मल से थे। तो किसी तरह फिजिक्स भी अच्छे से अटेम्प्ट हो गया। और उसके बाद आराम से बैठ के मैंने पूरे फोकसली एक एक ओएमआर अच्छे से फिल किया था। इसलिए मेरा एक भी ओएमआर मिस्टेक नहीं हुआ था, जो कि इस बार मेरा प्लस पॉइंट था। मैंने उस पर भी बहुत काम किया था। तो अच्छे से ओएमआर फिल किया। और ये सब करने के बाद मेरे पास बचा था पूरा 25 मिनट। मतलब कि 2 घंटे 55 मिनट में मेरा पूरा वो खत्म हो गया था, क्वेश्चन बनाना, ओएमआर फिल करना। तो उस 25 मिनट के दौरान मैंने फिर से सारे क्वेश्चन को एक बार जो जो बच गए थे उनको मैंने देखा, री अटेम्प्ट किया। 1-2 क्वेश्चन बने थे, बाकी तो कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। और फिर ओएमआर जमा करने के बाद जब मैं हॉल से बाहर निकला तो उस वक्त तो मेरी हालत बहुत खराब थी। पूरा रोने का मन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि केमिस्ट्री मेरा बहुत खराब गया था क्योंकि सारे क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन था। तो ऐसा लग रहा था अब तो नहीं होगा, या 600 के आसपास आएगा, क्या करेंगे, कैसे बताएंगे सबको। तो बहुत डर लग रहा था। और किसी तरह भारी मन से पूरा मैं रूम पे आया। रूम पे आके सबसे पहले मैंने क्वेश्चन छुपा के रखे अपने दोस्तों से। उसके बाद दोस्त को साथ करके बाहर चला गया। बाहर खा पी के लगभग 10 बजे जब हम लौटे हैं तब तक एलन का आंसर की भी आ गया था। तो हम लोग बैठ के मिला रहे थे। मिलाने पे जब टोटल काउंट किए तो 651 आ रहा था। तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मेरा मार्क्स है। हमें लग ही नहीं रहा था कि मैं 651 स्कोर कर पाऊंगा। 2-3 बार मिलाने के बाद भरोसा हुआ कि हाँ ये मेरा ही स्कोर है और एक भी मिस्टेक नहीं किया है मैंने। और फिर उस टाइम लगभग 11 बज गया था। तो सारे दोस्त बोले कि अब तो पेरेंट्स को फोन करो, घर फोन करो, बहुत दिन से नहीं बताए हो, बताओ कि मेरा हो रहा है। लेकिन मुझे लगा कि उस टाइम 11 बज रहा है और गांव में तो लगभग सभी लोग सो जाते हैं उस टाइम। तो मैंने बोला नहीं अभी नहीं, सुबह करेंगे, आराम से बताएंगे मम्मी को। तो फिर मेरे सारे दोस्त ने मुझे डांटा और जबरदस्ती कॉल करवाया और मैंने मम्मी को फोन किया और उस टाइम बताया। कुछ देर के लिए तो चुप हो गए थे। फिर मुझे भी वो अजीब सा होने लगा कि हाँ मेरा हो रहा है फाइनली। एंड वो फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता वर्ड्स में कि वो क्या फीलिंग थी। इस 6 महीने तक पूरा कॉलेज सब कुछ से दूर, किसी तरह छिपाते हुए तैयारी करना और फाइनली ये पेरेंट्स को कॉल करके बताना कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं और इस बार मेरा फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब वो फीलिंग बहुत ही शानदार थी। तो मैंने फाइनली वो सब बताया और हो गया मेरा सिलेक्शन। एक डिप्रेस स्टूडेंट, एक स्टूडेंट जो कि सारी होप छोड़ चुका था, प्रिपरेशन छोड़ चुका था। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे मिले जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, हर तरीके से सपोर्ट किया और मुझे तैयार किया एग्जाम देने के लिए। और फाइनली हमारा सारा ग्रुप निकल गया। तो मैं यही प्रे करूंगा कि आप लोग भी सबको ऐसे दोस्त मिले जो उन्हें हर हाल में सपोर्ट करे। एंड फाइनली यही कहूंगा कि अगर मैं इतने ड्रॉप्स और प्रिपरेशन छोड़ने के बाद ये कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो।
बस जरूरी है कि आप अपने ऊपर विश्वास बनाए रखो और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जिनको आप पर भरोसा हो। तो तैयारी करते रहो, जरूर सिलेक्शन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।